को ट्रेलर पर रखकर टोल प्लाजा पर पहुंचा दिया गया। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। नादरन बाईपास से टोल प्लाजा तक गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। अमेरिका ने बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, पाकिस्तानी अदालतों का मामला करार दे दिया। ये इल्जामात गलत हैं। बानी पीटीआई की वजारत उस्मा से बरतरफी में अमेरिका ने कोई किरदार अदा किया। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। बानी पीटीआई से मुलाकातें शुरू हो गईं। जेल कवानीन के तहत बानी को तमाम सहूलियात फराहम कर दी गईं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत का बानी पीटीआई को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म। आजम खान सवाती को कल सुबह पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर की दरखास्त निपटा दी। बुशरा बीबी लाहौर के जमान पार्क में कयाम पजीर। जमान पार्क में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। कारकुनों की आमद के पेश नजर एंटी राइट फोर्स के दस्ते और कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई। बुशरा बीबी आज अपने दांतों का मुआयना कराएंगी। आज ही पेशावर वापस जाने का इम्कान। वजीर आजम आज कतर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। कतरी वजीर आजम और सरमायाकारों से मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान में मजीद 60 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी करेगा। मजमूई हजम 2.8 अरब डॉलर हो जाएगा। पाक सऊदी मुआहदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। वजीर आजम और सऊदी वजीर की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। सदर आसिफ अली जरदारी निजी दौरे पर दुबई पहुंच गए। सदर मुमलिकत दुबई में 2 रोज कयाम करेंगे। सदर मुमलिकत की अदम मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल लिया। सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। आइन अदलिया की नहीं, पार्लियामेंट की बसीरत है। पार्लियामेंट को अवाम ने मुंतखब किया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। 27वीं तरमीम नहीं आ रही, अलबत्ता कुछ एक्ट लाए जा रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद कुछ इबाम हैं। दूर करने के लिए कल कुछ एक्ट सादा अक्सरियत से पास कराए जाएंगे। नून लीग के चीफ वहब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का दावा, हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम जरूर लाएगी। 26वीं आईनी तरमीम से इनका असल मकसद पूरा नहीं हुआ। सेनेटर अली जफर का इल्जाम। पाकिस्तान में पोलियो वायरस बेकाबू होने लगा। रवा साल 43वां पोलियो केस रिपोर्ट। चाकी से पहला केस सामने आ गया। बच्चे में टाइप 1 पोलियो वायरस की तस्दीक। बच्चों को मोजी वायरस से महफूज रखने के लिए मुल्क भर में पोलियो मुहिम जारी। लाहौर के इलाके कहना में पोलियो हमले पर तशद्दुद के खिलाफ साथियों का एहतजाज। फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक में फंसे वकला की एहतजाज करने वालों से हाथापाई। पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। शहरी अपनी मदद आप के तहत बीच बचाव कराते दिखाई दिए। बन्नू में ऑपरेशन के दौरान पाक मट्टी पर जान कुर्बान करने वाले शहीद मेजर आतिफ खलील ने 8 साल से जायद अरसे तक दिफाए वतन का मकसद फरीजा सरअंजाम दिया। सोगवारान में वालिदैन, बहन भाई, अहलिया और एक बेटी शामिल। शहीद नाइक आजादुल्ला ने 15 साल वतन अजीज का दिफा किया। पूरी कौम फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़ी है। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का पैगाम, शोहदा को खिराज अकीदत। इस्लामाबाद में फ्रॉड और धोखाधड़ी से सरकारी असलहा अलॉट किए जाने का मुकदमा दर्ज। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की आमद के मौके पर एक शख्स ने खुद को SPU का अहलकार जाहिर करते हुए दिलावर के नाम से असलहा लिया। बाद में असलहा और जैकेट समेत गायब हो गया। मुकदमे का मतन, इस्लामाबाद की हालिया बैंक डकैतियों में भी यही असलहा इस्तेमाल होने का इंकिशाफ हुआ है। कराची में कोरंगी, जवान टाउन, किमाड़ी और न्यू कराची सनती एरिया में पुलिस और रेंजर्स का कॉम्बिंग ऑपरेशन। 100 से जायद मकानों की तलाशी। मुत्तादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। औरंगी टाउन से मुबैना मुकाबले के बाद 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्तान में FIA की कार्रवाई। ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का 12 रुकनी गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान अरबी और अंग्रेजी जबान के माहिर निकले। बैनुल-अक़वामी बैंक सार्फिन को कॉल करके जाल में फंसाते थे। मुल्जिमान के कब्जे से टैबलेट्स, गैर कानूनी इंटरनेशनल सिमें, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स की तफसीलात बरामद। कराची के इलाके मवाज गोठ में बच्ची से ज्यादती का केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम स्कूल हेडमास्टर की जमानत मुस्तरद कर दी।
जमानत मुस्तरद होने पर मुलजिम अदालत से फरार हो गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 50 लाख से जायद हो गई। 12.5 लाख से जायद नए शहरी टैक्स नेट में शामिल हो गए। 2024 में 127 अरब से जायद टैक्स जमा कराया गया। 2023 में 67 अरब रुपए से जायद का टैक्स जमा कराया गया था। PIA की निजकारी में अहम पेशरफ्त। निजकारी के कमीशन के इजलास में आज कौमी एयरलाइन की रिजर्व प्राइस की मंजूरी का इम्कान। 6 शॉर्टलिस्ट कंपनियों में 5 बोली की दौड़ से पहले ही बाहर हो गईं। लेबनान में बड़े फौजी जानी नुकसान के बाद इसराइल हिजबुल्लाह से जंगबंदी पर तैयार हो गया। जंगबंदी तजवीज़ का मुसव्वदा नशर कर दिया गया। इसराइल और लेबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। जंगबंदी के 7 दिन के अंदर इसराइल लेबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदारती इंतखाबात की कबल वक्त वोटिंग में धांधली का इल्जाम लगा दिया। साबिक अमरीकी सदर का पेंसिल्वानिया में वोटों की बदतरीन कबल इंतखाबात धांधली का दावा। सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम तरीन शख्स और उनके सपोर्टर्स को कचरा करार दे दिया। कमला हैरिस का कामयाबी हासिल करके तमाम अमरीकियों की नुमाइंदगी करने का ऐलान। अमेरिका से आए सिख यात्री स्टेट गेस्ट हाउस में वजीर दाखिला के मेहमान बन गए। 44 रुकनी वफ्द ने मुलाकात भी की। अमरीकी, कैनेडियन और यूके पासपोर्ट रखने वाले सिख कम्युनिटी ऑनलाइन फॉर्म जमा कराएं और आधे घंटे में वीजा हासिल करें। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी दिवाली का त्यौहार मना रही है। लाहौर में महकमा इंसानी हुकूक और अखिलियती उमूर की जानिब से तकरीब, दिए जलाए गए और केक भी काटा गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। मिक्स मार्शल आर्ट ITF 3 का टाइटल पाकिस्तान ने भारत को 8-0 से शिकस्त देकर जीत लिया। भारत का एक भी फाइटर पाकिस्तानी फाइटर्स के सामने मज़ाहिमत नहीं कर सका। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला आबोताब से जारी। आज़रबाईजान के मुसाफिरों के फनपारों की नुमाइश। जर्मन म्यूजिकल ग्रुप की दिलकश परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए। गवर्नर सिंध का फनकारों को सिंधी अजरक देने का ऐलान।